नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचट। आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी मॉडल पेपर 2023 कक्षा 10 का अध्ययन करेंगे। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 की जो पेपर पैटर्न है वो जारी कर दिया है। उसमें आज हम हिंदी विषय का मॉडल पेपर है उसका अध्ययन करेंगे। हिंदी विषय में आपके कुल 50 प्रश्न आएंगे। इनमें से कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा? 18 प्रश्न आपके एक एक अंक के होंगे। उसके बाद में 18 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ एक एक नंबर के, और आपके 12 प्रश्न होंगे अति लघुत्रात्मक, वो भी एक एक नंबर के। लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे 13, वो 2-2 नंबर के होंगे। और निबंधात्मक प्रश्न होंगे 4 प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के, और 3 प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के। इस प्रकार से कुल 50 अंकों का आपका पेपर होगा। इसमें आपके पाठ्यानुसार आपको बताया गया है कौन सी पाठ्य पुस्तक है वो कितने नंबर की होगी। उसके बाद में इसका ब्लूप्रिंट जारी किया गया कि कौन से सब्जेक्ट से किस प्रकार से आपको प्रश्न आएंगे। उसके बाद में देखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर। इसके लिए विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में आंतरिक विकल्प दिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जय शंकर प्रसाद जी काशी के सुंदरी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। यह घराना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। यानी आपको इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है। पढ़कर ये जो प्रश्न है आपके उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इनमें से आपके पहले जो प्रश्न है 5 प्रश्न है ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उसी प्रकार प्रश्न 6 से 12 तक के लिए आपको लिए गद्यांश दे रखा है। उस गद्यांश को पढ़कर आपको उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके उत्तर आपको देने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2, आज इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला प्रश्न आएंगे आपके। इसमें आपके कुल 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। जैसे अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मानवता शब्द में मूल शब्द के जैसे मानव है। अविकारी शब्द भी कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को कौन से शब्द कहते हैं? गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए क्या उसे प्रश्नवाचक कहते हैं, यानी प्रश्नों के लिए क्या था। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 में आपके 20-20 शब्दों वाले प्रश्न है। ये भी प्रत्येक प्रश्न आपका एक एक नंबर का। जैसे व्यंजन संधि की परिभाषा, तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण, काठ का उल्लू होना, मुहावरे का अर्थ, जैसी करनी वैसी भरनी, लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग कीजिए, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ, महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था। इस प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद में खंड ब में आपके प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्द है, और प्रत्येक प्रश्न आपके लिए 2 अंक का है। जैसे प्रश्न संख्या 4 है, माता का आंचल पाठ में बाल मनोभाव की सहज अभिव्यक्ति हुई है, किसी एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इसी प्रकार से ये आपके 12 प्रश्न है, ये 16 तक प्रश्न है। जैसे 16 प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय या कृति तो संक्षेप दीजिए, सूरदास का जीवन परिचय दीजिए। इसी प्रकार से खंड 6 में निम्नलिखित पठित गद्यांश की प्रश्न व्याख्या कीजिए। आपकी ये व्याख्या इसमें अथवा भी दिया गया, आपके 3 नंबर की व्याख्या है। उसके बाद में 18 नंबर है, ये भी 3 नंबर की व्याख्या है। ये पद्य भाग से है, वो गद्य भाग से थी। प्रश्न संख्या 19, ये भी 3 नंबर का है। इसमें लक्ष्मण व परशुराम के मध्य हुए संवाद को उदाहरण सहित दीजिए। इसमें आपको अथवा दिया गया है, आत्मकथ्य कवित्व के मूल भाव पर विस्तृत प्रकाश डालिए। उसी प्रकार से आपके प्रश्न संख्या 20 है, फादर बुल के संकल्प में सन्यासी थे, इस मन में सन्यासी नहीं थे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसमें अथवा शीला अग्रवाल कौन थी, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनका क्या प्रभाव था। उसके बाद में खंड द में आपके निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 शब्द तक का एक सार गर्भित निबंध लिखिए। जैसा पहला आपका है,
मातृभाषा और उसका महत्व, दूसरा मेरा प्रिय नेता। इसमें आपको इस पॉइंटों के आधार पर देना, जैसे मेरे प्रिय नेता का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है, नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। अथवा आपके विद्यालय में SUPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन दीजिए। यह था हमारा हिंदी विषय का मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 उसके लिए बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी किया गया है। उसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा, तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से तैयार करें, इस पैटर्न पर अपनी आगामी तैयारी करें। और आपको हमारे चैनल पर सभी विषयों के पेपर है वो अभी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। सब